हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्हाट प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्रॉस ऑल बोर्ड्स एक 6 मार्कर क्वेश्चन आता है हमेशा। क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सी चीज यहां यूज होती है, हर चीज हम देखेंगे यहां पे। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में जानना। वो एक बार हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप समझे। पहले तो मैं इस चेन को बताता हूं। ये जो आपका चेन है, एक तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है fx, इसके बाद एक फंक्शन दिया हुआ है f डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो फंक्शन fx, उसके बाद f डैश एक्स इक्वल टू 0, जिससे कि आपके पास x इज इक्वल टू a आ जाता है। राइट, कोई भी x इक्वल टू a b डिपेंड करता है नेचर ऑफ इक्वेशन। उसके बाद हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। सेकंड डेरिवेटिव पे हम इसकी वैल्यू डालते हैं ऐसे, तो a की वैल्यू, x की वैल्यू a डाल देते हैं, जो हमने यहाँ पे पॉइंट निकाले, है ना। उसके बाद हम इस पे दो चीजें करते हैं। अगर f डबल डैश a ग्रेटर देन 0 होता है मेरे बच्चे, f डबल डैश a लेस देन 0 होता है, तो x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। बेटा आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये कंडीशन, दो कंडीशन हो सकते हैं, राइट, जो भी हमें चेक करना पड़ेगा। और x इज इक्वल टू a अगर लेस देन 0 होता है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स यूज करके हम आगे चलते हैं, और इसके बाद उस हिसाब से हम f ऑफ a निकालते हैं, जैसे मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, या f ऑफ a निकालते हैं, मिनिमम, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी मेरे बच्चों, ये तो हमारा एक चेन है, ये रिक्वायरमेंट थी, इसको जानना जरूरी है, जिसे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं बेटा। वी कॉल दिस एज सेकंड डी टेस्ट, राइट, ये हमें पता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका एग्जाम में। ठीक है, एक दो सवाल और भी हम देखेंगे। पहले इसको एक बार पढ़ते हैं हम, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अ गिवन क्वांटिटी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ वॉल्यूम से लिंक्ड है, ये वॉल्यूम से लिंक्ड है, इज टू बी कास्ट इनटू अ सॉलिड हाफ सिलेंडर, हाफ सर्कुलर सिलेंडर। देखिए बेटा, ये देखो, मैं हमेशा एक गोल बनाता हूं, हमेशा ये कोशिश, आप पेंसिल लेके आप अंडरलाइन करो, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, है ना, कोई भी पॉइंट मिस ना हो बेटा। तो सबसे पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं डायग्राम हमारा बनता है। मतलब सिंपल सा, आई एम वेरी बैड एट हैंड राइटिंग डायग्राम बनाने में, फिर मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, है ना। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हमने हाफ एक सिलेंडर बनाया है, राइट, एंजॉय दिस, है ना। देख रहे हैं आप, एक सिलेंडर बन गया ना एक। ओके, यू कैन सी दैट देयर इज अ सिलेंडर, राइट, हाफ सिलेंडर आप कह सकते हो इसको। ठीक है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, चलो सिलेंडर, या फिर हम इसको और थोड़ा सा बैंड करके भी कर सकते हैं, बट ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो दो तीन चीजें हैं आपके पास, है ना। ये आपका सिलेंडर का पार्ट है, इस पार्ट को हम सिलेंडर, ये आपका बेस आ गया बेसिकली। ये जो रेक्टेंगुलर है, ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है, ठीक है, इसको तो हम वो करते हैं और इसे रेक्टेंगुलर बेस बनाते हैं, है ना, ऐसे लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि ये R है, ये R है, राइट, ये रेडियस है, तो ये सिलेंडर का हाफ है बेसिकली, राइट। वी हैव द सिलेंडर का हाफ, सो यू कैन सी हियर। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, हाइट भी ले लेते हैं। चलो, हाइट क्या होगा, लेंथ, बेसिकली हाइट की हम बात करते हैं, तो ये हाइट भी हो गया, है ना, हाइट ले लेते हैं। ओके, तो ये सेमी सर्कल, एक रेक्टेंगल हो गया। ऑब्वियसली दूसरी वाली पार्ट जो है वो कर्व्स, जो कि कर्व सरफेस है, उसकी बात हम कर लेते हैं सिलेंडर की, है ना। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आप यहां पे वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम इज बेसिकली द गिवन क्वांटिटी, तो मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है,
वॉल्यूम को आप कुछ मान लो, वॉल्यूम को V मान लो या फिर आप C मान लो, कुछ मान लो, और इसे 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज हाफ सिलेंडर है, बिकॉज इट्स अ हाफ सिलेंडर, राइट, है ना, हाफ सिलेंडर है बेटा। आप देखें यहाँ पे, आप इस कैलकुलेशंस को सभी लोग देखेंगे तो डायग्राम इज वेरी क्लियर टू यू, राइट, ठीक है। हाफ सिलेंडर की बात करते हैं तो आधा हो जाएगा वॉल्यूम, इट इज गिवन, राइट, ओके। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि ये हम इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज इसको हम बाद में यूज करेंगे। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। show that in order that the total surface area is minimum, the ratio of the length of the cylinder, or the height of the cylinder, to the diameter of its circular ends, right, is basically pi is to pi plus 2. एक तो आपके पास ये दिया हुआ गिवन है, पहले इसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं बेटा। Let's come to the surface area part, क्योंकि आपको यहां मिनिमाइज करना है। तो ये जो चीजें मिनिमाइज करनी होती है उसको हम निकालते हैं पहले ना, कुछ चीजें गिवन होती है, ये भी हम देखते हैं, राइट। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या चीजें आ सकती है सरफेस एरिया में, ये आप देखें क्या क्या चीजें आ सकती है। एक तो ऑब्वियसली सेमी सर्कुलर एंड है, ठीक है, तो आप इसको 2 into दोनों की एरिया की बात करते हैं, राइट। अगर आप इस एरिया की भी बात करेंगे सेमी सर्कल है तो मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, राइट, प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 विच इज कमिंग आउट टू बी पाई आर स्क्वायर, राइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो दो चीजें आ गई आपके पास, एक इधर का आधा, इधर का आधा, तो मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इज इट, वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर, इजंट इट? ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? एक आ सकता है, फाइन एवरीवन। सो व्हाट वी हैव, एक बार फिर से देख लेते हैं, आर आर, ये आपका सेमी सर्कल है ना, ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया एक तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा और एक पाई आर स्क्वायर बाई 2, दोनों मिला के आपके पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है पाई आर एच, पाई आर एच, ये भी आधा हो जाएगा, isn't it? ये भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज एक पोर्शन आप ले रहे हैं ना, हाफ पोर्शन ले, पाई आर एच कर्व सरफेस की एक पोर्शन ले रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट, तो उसका कर्व सरफेस हो गया पाई आर एच। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ये चीज जो है ये है, ये रेक्टेंगल, ये भी आप लेना पड़ेगा। रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 2r है, ये तो ये आपके पास लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया इस रेक्टेंगल का, देख रहे हैं? तो इसका मतलब इसे मैं लिख लेता हूं 2r into h बेटा, फाइन, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो गया, राइट, ऐसे आ गया। इसके बाद यहां पे क्योंकि अल्टीमेटली जाके हमें कुछ फंक्शन के फॉर्म में लेके आना पड़ता, तो मैं सिंपल फंक्शन के फॉर्म में, यहां पे आर भी है, यहां पे एच भी है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहां पे बच्चों हम लोग एच की वैल्यू v या c, ये जो c आपके पास है इसे ले लेते हैं, तो ये आपका आएगा 2c डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, ऐसे है ना, दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। इसका मतलब s की वैल्यू जो है, ठीक है बच्चों, s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू होगी पाई, आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, राइट, प्लस, है ना, प्लस पाई आर, ठीक है। h क्या है बेटा, 2c अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू 2c अपॉन पाई आर स्क्वायर बेटा, राइट, ऐसे लेते हैं हम लोग, है ना। दिस इज द स्टेप वी हैव रिटन। तो यहां पे बिकॉज ये एक फंक्शन है जिसको हमें मिनिमाइज करना है, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कौन सा फंक्शन को मिनिमाइज करना, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया जो फंक्शन है
इसको हम वन वेरिएबल में कंसीडर करेंगे, अभी ले जाएंगे, बिकॉज हम टू वेरिएबल्स की तो नहीं कर रहे, हम वन वेरिएबल की कंडीशंस पे कर रहे हैं जो हमारे कोर्स करिकुलम में है। नाउ आप यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं ये देखते हैं हम लोग। ये आर कैंसिल, ये पाई कैंसिल, ठीक है, ये आर कैंसिल हो गया, फाइन, ऐसे लेते हैं बेटा, है ना। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन डू, आई कैन डिफरेंशिएट। अभी हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, ds अपॉन dr 2 पाई r प्लस 2 पाई r प्लस 2c, तो 1 अपॉन r है, तो इसको मैं माइनस 2c अपॉन r स्क्वायर लिखता हूं मेरे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से पाई r यहां पर भी है, इसको भी हम देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4c अपॉन, राइट, 1 बाई आर, यहां पर भी है, ठीक है, जैसे आपने यहां पे कंडीशंस लगाए थे, राइट, तो यहां पर भी आप लगाएंगे, तो ऑब्वियसली ये भी आपका आर स्क्वायर हो गया, बट यहां पर भी आप माइनस लिखेंगे, बिकॉज 1 बाई आर का क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज आर रेज टू द पावर -1 है, ठीक है, तो -1 आर रेज टू द पावर -1, सो ये -1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। जैसे ये कैलकुलेशंस हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, ओके। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, चौथा स्टेप रादर, ds अपॉन dr मेरे बच्चों, विच इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए स्टेप्स, तो ये सब इक्वल कर देते हैं बेटा, है ना, 2 पाई r माइनस 2c अपॉन r स्क्वायर इज माइनस 4c अपॉन r। कोई पाई बचा, कुछ बचा है यहाँ पे, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ठीक है, ओके, राइट। अच्छा, एक पाई यहाँ पे बचा हुआ है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, दिस पाई, यस एब्सोल्युटली, तो यहाँ पे r स्क्वायर, ये आपका पाई हो गया बेटा, देख रहे हैं आप, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं इसे पाई r लिखता हूं और ब्रैकेट लेके जाता हूं, तो मेरे पास c अपॉन r स्क्वायर आता है प्लस, ठीक है, ये आप लिखते हो 2c अपॉन r स्क्वायर इंटू पाई। आप देखिए स्टेप्स को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स, c आप 2 कॉमन लेके आप ऐसा लिख देते हो, फाइन। इसके बाद मेरे बच्चों पाई r, ठीक है, c अपॉन r स्क्वायर बेटा, तो 1 प्लस 2 बाई पाई लिख देते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, ऐसा लेते हैं, देख रहे हैं आप, फाइन। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ये स्टेप देखिए, c हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास आ गया बेटा। नाउ बेसिकली हमें r चाहिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे ऐसे लिखते हैं, स्टेप नंबर 5 लिखते हैं, स्टेप नंबर 5 पे, बिकॉज वी नीड r, सो एनीथिंग वी कैन डू विद यूजिंग r, आप ऐसे लिख लें, आप इस r स्क्वायर को इधर लेके जा सकते हैं, राइट, वी कैन टेक द r स्क्वायर द लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स टेक r क्यूब, ठीक है, और इससे लिख लेते हैं c अपॉन पाई बेटा, ठीक है, ये r स्क्वायर इधर ले गया, आप देखो इधर, तो ये आपका पाई प्लस 2 अपॉन पाई आ गया बेटा, राइट, ऐसे, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं r c अपॉन पाई, पाई प्लस 2, ठीक है, अपॉन पाई रेज टू द पावर 3/2, ये आ गया आपके पास, दिस इज r की वैल्यू एक्चुअली, यू कैन सी दैट, ओके। नाउ अभी इसमें एक बहुत ही स्टेप इंपॉर्टेंट, एक तो आपने डायग्राम बना दिया, एक गिवन चीज है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, स्टेप नंबर 5 है। तो बच्चों यहां पे यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, राइट, बहुत सावधानी से हमें चलना है। स्टेप नंबर 6, जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं वो आपको करते जाना है। आप d2s अपॉन dr स्क्वायर निकालिए, ठीक है, तो यहां पे क्या क्या चीजें आ रही हैं आप देखो, यहां पे तो सभी टर्म्स, यहां पे ये भी पॉजिटिव टर्म होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे ना, r ऊपर चले जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, r ऊपर चला गया -2 प्लस हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली जाके ये कैलकुलेशन आपको ग्रेटर देन 0 देता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, s जो है वो मिनिमम है एट r इज इक्वल टू दिस, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r क्यूब इज इक्वल टू c अपॉन पाई, तो
ये तो चलो हो गया, हमने प्रूव कर दिया बेटा। ये हमारे पास एक, अभी तक हमने लगभग 4.5 मार्क, 4.5 मार्क्स की बात हमने कर ली बेटा, है ना? ऐसे इस चीज को हम कैसे यूज करें? अभी हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो जो है वो है कि भाई यहां पे जो लेंथ है और डायमीटर है, ठीक है, लेंथ और डायमीटर, लेंथ और डायमीटर की हम बात करते हैं, उसमें हमें ये प्रूव करना है, राइट? पाई प्लस 2, यही तो करना है प्रूफ, नहीं? इसे ही तो करना है बेटा, है ना? यही करना है हमें प्रूफ। अभी यहां पे देखें बेटा, स्टेप नंबर 7 पे, ये हमारा मेन प्रूफ, इस पे हम आ जाते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि यहां इस ऐसे रिलेशन से हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ ऐसा ये रिलेशन को यूज करना है, जो हम यहां पे लिखते हैं पाई, ठीक है ना? ये आपका पाई प्लस 2 अपॉन पाई, राइट? यहां क्या करेंगे बेटा? सी को हम एलिमिनेट करें, और सी को पिछले वाले जहां से सी हमने निकाला है, सी की जो वैल्यू हमें दी हुई है, वॉल्यूम जो हमने यहां पे इस जगह पे मेंशन्ड है, वहां पे हम लिख सकते हैं। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, ये तो आपका 1/पाई आ गया, ठीक है? तो इसे पाई स्क्वायर लिख दो, चलो, पाई इंटू पाई। सी जो है ये आ जाएगा 1/3, ठीक है? अब देख रहे हैं 1/2, है ना? पाई आर क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, राइट? ऐसे ले लेते हैं, लेते हैं ना बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे पाई प्लस 2 अपॉन पाई भी तो लिखेंगे बेटा, नहीं लिखोगे ऐसे, है ना बेटा? ऐसे लिखना है। आप यहां पे बस सी की वैल्यू आपने डाल दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है? ऐसा है। ये तो आर क्यूब एज इट इज रहने दो, इसमें तो पाई क्यूब आर क्यूब लेने दो, ठीक है? अच्छा, और कुछ हो सकता है इसमें? ठीक है, नहीं यहां पे इस कैलकुलेशन को फिर से दोबारा एक बार करते हैं, ठीक है? लेट्स डू द कैलकुलेशन। अगर ये आप आर क्यूब लेते हो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा? आप सी लिखते हो 1/2, आप लेते हो पाई आर स्क्वायर एच, फाइन, दिस इज अगेन पाई, ठीक है? दिस इज व्हाट यू हैव रिटन। नाउ वी हैव पाई प्लस 2 अपॉन पाई, दिस इज ऑल्सो गिवन। यहां पे लेते हैं बेटा, ये आप देखिए स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं इसे बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि कैलकुलेशंस ध्यानपूर्वक करें। तो आपके पास ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है? ये आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। यहां पे ये चीज आ गई, तो इसका मतलब ये आपका 2r हो गया, ये आपका h आ गया बेटा, ये आपका पाई प्लस 2 अपॉन पाई आ गया मेरे बच्चे, है ना? ध्यान से इस कैलकुलेशन को देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे फिर से क्या करेंगे हम लोग? यहां पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं h अपॉन 2r पाई अपॉन पाई प्लस 2, इस देखिए कैलकुलेशन का, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैलकुलेशंस मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज एग्जाम में आपको ऐसे स्टेप्स इसी तरह से आपको करना है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। h इज बेसिकली व्हाट इज द लेंथ, ठीक है? 2r इज नथिंग बट व्हाट, डायमीटर, है ना बेटा? और ये आपका होगा पाई इज टू पाई प्लस 2, तो यही आपको प्रूफ करना था। कैन यू सी दैट? लेंथ इज बेसिकली हाइट एंड पाई टू पाई प्लस 2। तो इस पूरे सिनेरियो में, इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू हैव टू वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है बेटा। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर स्टेप्स किए, ठीक है? यहां पे मेरे टारगेट में ये था कि मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, मेरा वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम को मैं यूज कर रहा हूं, करके फिर मैं कैलकुलेशंस धीरे धीरे करके एक एक स्टेप्स कैलकुलेशंस करते आ रहा हूं, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, ठीक है? ये आपको पहले देखना है भाई कहां क्या गिवन है, कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो पेंसिल लेके ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, पढ़ने के बाद बेटा यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन अंडरलाइन द वर्ड्स। अच्छा यार ये वॉल्यूम दिया हुआ है, अच्छा ये सरफेस एरिया दिया, ओके ये हमें निकालना, किसे मिनिमाइज करना है, किसे मैक्सिमाइज करना है, ये सब आपको चेक करना है, ठीक है? राइट? उसके बाद अब ये सेकंड डेरिवेटिव वाली बात है ना, ये भी आप छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा सोच लोगे भैया ये छोड़ देते हैं, फिर आप गलत हो सकता है आपका 1 मार्क चले जाए इसमें, ठीक है? तो यू हैव टू वेरी केयरफुल,
राइट। तो इस सवाल को जैसे मैंने आपको कहा, पूरे स्टेप्स जैसे जैसे मैंने स्टेप्स को बताया, ठीक है, आपको करना है। तो यहाँ पे एक चीज ऐसे जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, लेट एच बी द हाइट, आर बी द रेडियस ऑफ द सेमीसर्कल, ये भी आपको शो करना है, राइट। ये भी लिख देना है आपको, या फिर डायग्राम में मेंशन कर दो भाई ये सेमीसर्कल है, हाफ सिलेंडर है, और इसमें आर जो है रेडियस है और एच जो है वो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, राइट। सो आप इसको ऐसे फॉलो करना है, ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस, बी केयरफुल, ठीक है। सो डेफिनेटली यू विल गेट 6 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।